हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि बोर्ड में दिखाया गया है, हम दैट, दिस, दोज, दीज इनके बारे में जानेंगे और इनमें क्या लगता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कहाँ इनका यूज होता है और किसके लिए, आदमी के लिए यूज होता है या कि थिंग्स के लिए यूज होता है कि फीलिंग्स के लिए यूज होता है, ये भी देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यह हुआ है वह तो आदमी भी होता है, उसमें ही सी लगता है, पर क्या हुआ है दैट भी लग सकता है कि नहीं लग सकता। चलिए आप इसको हम जानते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पास दिया गया है दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह पास के लिए एक वचन, पास के लिए एक वचन, पास के लिए मतलब जो हमारे रीच में है, पहुंच में से हमारा मार्कर हो गया है, यह मेरा मार्कर है, यह एक मार्कर है, ये रीच में है इसलिए हमको यह बोलेंगे। ठीक है, इसके विपरीत जबकि एक वचन है ये, ठीक है ना, एक वचन में यह का यूज होता है और पास में जो चीज होती है। देखिए अब एक है दैट का मतलब होता हुआ है दूर के लिए, लेकिन एक ही वचन। ठीक है, मार्कर एक ही रहेगा पर दूर चला जाएगा अगर मेरे से, तो उसको मैं वह बोलूँगा। ठीक है, मेरे से दूर रखा जाएगा मैं उसको बोलूँगा वह है। ठीक है, रहेगा एक वचन ही है दोनों। अगर पास में है दिस और दूर है तो दैट, पास के लिए होता है यह है और दूर के लिए होता है वह है। इसी तरह पास के लिए होता है दिस और दूर के लिए दैट। ठीक है, अब अगला देखिए, इसी का प्लूरल फॉर्म है। अब एक मार्कर है, किसी के पास बहुत सारे मार्कर हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए अगर बहुत सारे हैं और दूर हैं, दैट का प्लूरल फॉर्म होता है, दैट का प्लूरल फॉर्म होता है दोज, दैट का प्लूरल फॉर्म दोज। दोज मतलब होता है वे वो सब, कुछ लोग बोलते हैं वे वो सब, वो एक ही चीज है। ठीक है, वो आता है दैट के अंदर ही, जो इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोज। ठीक है, इसका हो गया प्लूरल फॉर्म दोज। ये होता है दूर के लिए बहुवचन, दूर के लिए है बहुवचन। ठीक है, इसमें पास नहीं रहता है, इसमें दूर रहता है और एक वचन नहीं रहता है, बहुवचन। अगर एक वचन हुआ दूर के लिए दैट, अगर दूर के लिए बहुवचन हुआ तो क्या हो जाता है दोज। ठीक है, तो दैट का होता है प्लूरल फॉर्म दोज, दैट का प्लूरल फॉर्म दोज, और दिस का प्लूरल फॉर्म दीज। जो दिस का होता है इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है दीज। दिस मतलब होता है यह, पास के लिए एक चीज के लिए। ठीक है, अब पास के लिए अगर बहुत सारी चीजें हैं तो हो जाएगा दीज। ठीक है, पास में ही हैं पर बहुत सारी चीजें हैं तो हो जाएगा दीज। ठीक है, अब दैट का है, दैट दूर के लिए एक वस्तु दैट और दूर के लिए बहुत सारी वस्तु में तो क्या हो जाएगा दोज। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके बारे में, इनकी हेल्पिंग वर्ब जो आती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है, अगर एक वचन है तो आपको जाहिर सी बात है कि इज लगेगा, एक वचन है एक वस्तु है तो इज लगता है। अगर बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा वस्तु है तो आर लगता है। ठीक है, बहुवचन है तो आर लगता है। इसीलिए अगर पास्ट में तो वाज लगता है, वाज एक वचन के लिए इंडिकेट करता है और जो वर है वो बहुवचन के इंडिकेट करता है। इसलिए जो दैट और दिस में है वो इज प्रेजेंट में और वाज जो है पास्ट में यूज होती है। जैसे है और था, अगर है और था है तो है जो है इज को प्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो था है वो पास्ट को, जैसे वाज और वर को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि दैट और दिस में सिंगुलर है, एक चीज है, इसमें इज और वाज का, अगर है तो इज का, अगर था तो वाज यूज होता है। ठीक है, और दोज और दीज में क्या है कि ये बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे आर हो गया हैं, जिसको पिछले वीडियो में हमने है और हैं के बारे में आपको बताया था, तो जाके देख लीजिएगा। हैं अगर आ गया, हैं में लगता है आर, एक बिंदी लग जाएगी यहाँ पर तो हैं हो जाएगा, हैं होता है प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो दोज और दीज में लगता है आर और पास्ट में लगता है वर। ठीक है, दोज और दीज में लगता है आर और वर। चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे बहुत अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाएगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि दैट, दिस, दोज, दीज का यूज कैसे करते हैं और उनके साथ उनकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और जो वाज वर है वो कैसा यूज होता है। ठीक है ना, इसमें एम नहीं लगता क्योंकि आई का यूज नहीं होता है, सिर्फ लगता है इज और आर और वाज और वर। ठीक है, तो इज का मतलब होता है जो कि सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर का मतलब है जो कि प्लूरल के लिए यूज होता है। ये दोनों का मतलब होता है प्रेजेंट के लिए। ठीक है, और जो वाज है थे, वाज है था और वर है थे, इनका यूज होता है पास्ट के लिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं इसको। हमारा क्या बोला जा रहा है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह पता है यह के लिए क्या यूज होता है, यह पास में चीज कोई रखी हुई है और एक चीज रखी हुई है। ठीक है,
पास में रखा है, कोई चीज़ एक रखा है, यूज होता है दिस। तो यहाँ हम करेंगे दिस। दिस के साथ क्या लगेगा, है लिखा है माने प्रेजेंट का है, ये समझ रहे हैं, प्रेजेंट का है और एक वचन है तो लगेगा इज। तो दिस इज। अब मेरा है, मेरा का है मतलब होता है माई, मेरा का मतलब होता है माई पेन, तो PEN। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। इस पे क्लियर हो गया होगा। अब पास में रखी है एक चीज़ तो यह बोलते हैं, अगर पास में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं तो ये बोलते हैं। जैसे यहाँ पास लिखा है ये तुम्हारी पुस्तकें हैं, ये है तो दीज लग जाता है, दीज। और दीज है तो बहुवचन हो गया, बहुवचन है लिखा है तो आर लगता है, तो दीज आर तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारी योर पुस्तकें हैं, एक वचन नहीं है बहुवचन है, तो उसमें हो जाएगा बुक्स। अगर एक वचन होता तो बुक बस होता, बहुवचन है बुक्स हो गया। ये गलतियां मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां हैं। अब देखिए दूर के लिए वह यूज होता है भैया, वह मेरा झोला है, वह दूर के लिए है पर एक वचन के लिए है, ठीक है। दूर के लिए एक वचन में यूज होता है दैट, एक वचन है दैट इज, मेरा तो माई, झोला तो बैग, एक वचन है तो बैग बस लिखेंगे, ठीक है, ना कि बैग्स, ठीक है। अब दूर के लिए एक वचन, अब देखते हैं दूर के लिए बहुवचन, तो बहुवचन वे सब या कि वो, इसमें क्या है, वे हमारी घड़ियां हैं। अब वे हमारी घड़ियां माने बहुत सारी घड़ियां हैं ना, और दूर रखी हुई हैं, तो वे हो जाएगा दोज। और बहुवचन के लिए क्या लगता है, आर। दोज आर, हमारी होता है अवर, अवर मतलब होता है हमारा, हमारी, अवर। घड़ियां होती है वॉच को घड़ी बोलते हैं, तो वॉचेस हो जाएगा हमारी क्या, घड़ियां हैं जो वॉच, ठीक है, हमारी घड़ियां। तो दोज आर आवर वॉच, वे हमारी घड़ियां हैं। यहाँ हमने जाना इज और आर को। अब बचा है हमारा वाज और वर, जो कि पास्ट के लिए यूज होता है। तो पास्ट के लिए कैसे यूज होता है, था लिखा रहता है कि थे लिखा रहता है, ठीक है। था है तो माने सिंगुलर है, थे है तो माने प्लूरल है। अब था लिखा है, जैसे मान लीजिए है लिखा है की जगह में अगर हम यहाँ था करते हैं, है की जगह में अगर कर देते हैं था, ठीक है, तो सिंगुलर है था, ठीक है, तो सिंगुलर था के लिए क्या होता है, वाज, तो वाज हो जाएगा, इज के स्थान पर हमारा हो जाएगा वाज सिंगुलर के लिए। और प्लूरल में क्या आता है, पास्ट में वर लगता है। प्लूरल कहाँ लिखा है, हैं की जगह में थे या कि थी, पुस्तक है तो थी, ये तुम्हारी पुस्तकें थी, ठीक है, ये तुम्हारी पुस्तकें थी। तो दीज आर है तो है के लिए है, पर अगर पास्ट के लिए तो वर हो जाएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि वर जो है प्लूरल के लिए यूज होता है और वाज है सिंगुलर के लिए। सिर्फ था और है पर ध्यान देते हैं, अगर है तो क्या हो जाता है प्रेजेंट, अगर था है तो हो जाता है पास्ट। अब ये लिखा है वह मेरा झोला है, अगर वह मेरा झोला था ऐसे बोला जाए तो हो जाता है इज के स्थान पर वाज। बाकी सब वही है, बस था और है की जगह पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं। और ये क्यों होता है पता है, सिर्फ ये होता है नॉन लिविंग पे, केवल और केवल नॉन लिविंग के। अगर आप बोल से लिखा है वे हमारी घड़ियां हैं, अगर यहाँ पास आप बोल दे वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे सहपाठी हैं, वे मेरे शिक्षक हैं, तो यहाँ पास नहीं लगेगा, वहाँ पास ये दो नहीं लगेगा, ठीक है, वहाँ दूसरा अर्थ हो जाता है। सिर्फ ये होता है नॉन लिविंग के लिए, टेबल कुर्सी स्टोन हो गया, स्कूल हो गई, घर हो गया, और एक और नॉन लिविंग बाद एनिमल भी यूज होता है, कुत्ता बिल्ली और हाथी हो गया, गधा हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, नॉन लिविंग के बाद एनिमल। लेकिन अगर कोई ह्यूमन है उसमें यूज नहीं होगा, आदमी में इसका यूज नहीं होता है, आदमी में इसका यूज बिल्कुल नहीं होता है। नॉन लिविंग में हो जाएगा, एनिमल में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास लिखा है वे हमारी घड़ियां हैं तो घड़ियां थी कर देंगे अगर यहाँ पास हम, तो यहाँ पास आर की जगह में हो जाएगा वर, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अच्छा, हम आपको बता रहे थे कि क्या होता है, ह्यूमन में यूज नहीं होता, लेकिन एक वर्ड ऐसा है कि ह्यूमन में यूज होता है। कौन सा, दिस, ये दिस है, इसका ह्यूमन में यूज होता है। कैसे होता है, जब हम किसी का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो हम कॉमनली बोल देते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, दिस का यूज कर देते हैं, बाकी करते नहीं, पर क्या है ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग स्पोकन में बोल देते हैं कि माय फादर इज गुड,
ठीक है, इस तरह बोल देते हैं। फिर क्या मीट कराएंगे उनसे, किसी से मिलवाएंगे, क्या बोलते हैं, दिस इज माई फादर, ऐसे बोल देते हैं कि यह मेरे पिता है, या कि दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। इस तरह बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं कि पास में खड़े होते हैं, जस्ट बगल में। आपको बताया हूँ कि पास में एक वचन होगा तो यह होता है, लेकिन यह है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। बट क्या है, कभी कभी इंट्रोडक्शन देते समय आदमी बोल देता है, केवल और केवल दिस का यूज करता है। ध्यान दीजिएगा, दिस का यूज होता है क्यों, कहाँ, इंट्रोडक्शन में। दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई ब्रदर। ठीक है, अब अगर दूर होगा तो नहीं बोल देंगे दैट इज माई ब्रदर, फिर गलत हो जाएगा वहाँ पास। ठीक है ना, वहाँ ही सी यूज होता है, ही सी दे वी, है ना, इस तरह यूज होता है बाहर। अब इसलिए ह्यूमन का यूज नहीं होता, इसमें ह्यूमन का यूज उसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, ये होता है सिर्फ नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें और ये जानकारी अपने आसपास सभी लोगों को पहुँचाएँ। ठीक है, धन्यवाद।